बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां शिप या जहाज गुजरने पर वो गायब हो जाता है। ये भी अजीब है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी जहाज या शिप गुजरता है तो वो गायब हो जाता है। ऐसा क्या है उस जगह जो गायब हो जाता है और उसका अभी तक कोई भी पता नहीं चला। ठीक है। अगर एरोप्लेन हवा में, ठीक है, उड़ता है तो वो हवा में ही कहाँ गायब हो जाता है। अगर समुद्र में, ठीक है, शिप, ठीक है, चल रही है तो वो शिप कहाँ गायब हो जाती है। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये शिप और जहाज आखिर जाता कहाँ है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये भी है कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। और ये रिसर्च में पाया गया कि उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ये घटनाएं घट रही है। लेकिन ये घटनाएं क्यों घट रही है, इन्हीं के बारे में हम बताने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समय को स्लो करता है। समय जो टाइम होता है वो स्लो होने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण टाइम काफी स्लो होने लगता है। और हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर देखा जाए तो उस जगह की अपेक्षा काफी कम है। ठीक है। और वहाँ बरमूडा ट्रायंगल के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इन्हीं की वजह से ये घटनाएं हो पा रही है। ठीक है। क्योंकि वहाँ का टाइम और हमारी पृथ्वी का जो टाइम है, रियल टाइम, उसमें अंतर है। ठीक है। जब ऐसा टाइम में अंतर आता है, ठीक है, तो हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो टाइम में, ठीक है, थोड़ा अंतर अगर आ जाए तो हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं। ठीक है। और इस टाइम के अंतर को डायमेंशन भी, ठीक है, कहा जाता है। क्योंकि टाइम जो है ये चौथा डायमेंशन है, फोर्थ डायमेंशन है। हमारा जो वर्ल्ड है, संसार है ये, ठीक है, 3D डायमेंशन, ठीक है, हम लोग जो जिसमें रहते हैं ये 3D डायमेंशन है और हम हर चीज को 3D में ही देखते हैं। और जो टाइम जो है वो चौथा डायमेंशन होने के कारण, ठीक है, हम 3D डायमेंशन से चौथा डायमेंशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जो भी एरोप्लेन उससे होकर गुजरता है, ठीक है, वो हालांकि प्रेजेंट हो सकता है उस टाइम में जहां से वो गुजरा है, वो अलग टाइम है और वो ऐसे टाइम में ऐसे डायमेंशन में चला गया है जो हम उस डायमेंशन के चीजों को हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो एरोप्लेन कभी वापस आ जाए, ठीक है, हम उस एरोप्लेन को देख पाए। क्योंकि जिस दिन वो हमारे समय में आ जाएगा वो एरोप्लेन, तो हम उस एरोप्लेन को देख पाएंगे और सारी चीजें, ठीक है, रियल टाइम में हम अनुभव कर पाएंगे। हमारी पृथ्वी में जो भी घटनाएं होती है वो रियल टाइम में होता है और हम उसे देख पाते हैं। लेकिन जैसे हमारे समय, ठीक है, और दूसरे समय में अंतर आता है, ठीक है, किसी का समय अगर टाइम स्लो चल रहा है और हमारा टाइम फास्ट हो रहा है तो हम उन चीजों को, ठीक है, नहीं देख पाते हैं। ठीक है। जो टाइम स्लो चल रहा है उन चीजों को हम नहीं देख पाएंगे जो जिस पर वो टाइम, ठीक है, इफेक्ट डाल रहा है। तो वहां क्या होता है कि जो भी उस रास्ते से जाएगा, ठीक है, उसके लिए वो समय अलग हो जाएगा और हमारी पृथ्वी का समय अलग हो जाएगा। ठीक है। यही अंतर के कारण हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं। और जो भी सीप गायब हुआ है उन सीप को भी हम कभी समुद्र में देख सकते हैं। लेकिन कब? जब वो हमारे समय में, ठीक है, इंटर करेगा, ठीक है, हमारे समय में फिर से वापस आ जाएगा तो हम उस शिप को भी देख पाएंगे और उस एरोप्लेन को भी हम देख पाएंगे जब वो हमारे समय में वापस आ जाएगा। ठीक है। अभी वो दूसरे डायमेंशन में हो सकता है अभी प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो भी यात्री जो उसमें सवार है वो सारे यात्री भी, ठीक है, जीवित हो और वो उसके लिए समय काफी धीमा चल रहा हो, ठीक है, और उनके लिए कुछ समय बीता हो। ठीक है।
और जब वो हमारे समय में आ जाएंगे तो उनके लिए ये समय भविष्य होगा। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं इस डायमेंशन की वजह से घट रहा है, क्योंकि डायमेंशन एक ऐसा चीज है जो हम तीसरी डायमेंशन से चौथी डायमेंशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और समय एक डायमेंशन है, और न ही हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं चौथी डायमेंशन में, और न ही चौथी डायमेंशन वाला हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है। जब वो हमारे रियल टाइम में आ जाएगा तो हम उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम उससे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जब, ठीक है, वो अलग टाइम में हो तो हम ऐसे कभी नहीं, उससे कितनों भी कोशिश करेंगे संपर्क करने की तो हम संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो, ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, जो रियल चीज है डायमेंशन, वो आपको, ठीक है, पता चलेगा जब आपको, ठीक है, इसके बारे में डीपली नॉलेज, ठीक है, लेंगे कि डायमेंशन आखिर होता क्या है। ठीक है, आखिर डायमेंशन जो है यूनिवर्स में कितना डायमेंशन है। ठीक है, जो हम लोग 3D हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये 3D, और चौथा डायमेंशन जो है वो टाइम है। इस टाइम के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि टाइम एक चौथा डायमेंशन होने के कारण, ठीक है, हम तीसरी डायमेंशन से ऑब्जर्व चौथे डायमेंशन को नहीं कर सकते हैं। तो यही सारे चीजें होने के कारण ही, ठीक है, ये घटनाएं हो पाता है वहाँ। ठीक है, और आप लोग इन चीजों के बारे में अपना राय दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, हो सकता है कि, ठीक है, मेरा ये मानना गलत हो, लेकिन आप लोग का क्या मानना है, ठीक है, आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, लेकिन ये साइंटिस्ट भी, जो हमारा सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी ये बताया था कि टाइम जो है वो चौथा डायमेंशन है, और चौथे डायमेंशन में, ठीक है, हम अगर चले जाएंगे तो हम, ठीक है, एक अलग दुनिया में, ठीक है, होंगे, हमें वो अलग दुनिया नजर आएगा। ठीक है, अलग चीजें वहां नजर आएगा। तो ये चौथे डायमेंशन के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं।